हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहावत मुहावरों से संबंधित कुछ कुमाऊनी कहावत है। ठीक है। तो सबसे पहले ये बुक जो है किसने लिखी है? डॉक्टर सरस्वती कोहली जी ने लिखी है। ये काफ़ी अच्छी बुक है और इन्होंने जो है कुमाऊनी लैंग्वेज में लिखी है। जो कुमाऊनी लैंग्वेज में कहावतें होती थी उनके बारे में पूरी डिटेल से लिखी है। ठीक है। ये जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि लोकोक्ति और जो मुहावरे होते हैं उसके बारे में, उनके अर्थ के बारे में डिटेल में पूछे जाते हैं। कुछ शब्द भी होते हैं कहानी, तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, श्यापक ब्याह में बिरालू बामन। तो सांप के ब्याह में जो है बिल्ली आपकी क्या है? ब्राह्मण है। यानी कि जो सांप का विवाह होता है तो उसमें बिल्ली ब्राह्मण माना गया है। तो ये क्या है आपका? तर्क रहित तथा असंभव बात करना कहते हैं इसे। ठीक है। तो असंभव बात करना किसे कहा जाता है? यानी कि श्यापक ब्याह में बिरलू बामन। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका अ, हॉल खिन मरी गया जुआ करता। यानी कि हॉल हॉल माने हल हल जोतने को तो मरे जाते हैं, परंतु जुआ तोड़ने में पारंगत, यानी कि जुताई करने का यंत्र होता है जुआ। ठीक है। जुआ का जो काम होता है जुताई करने का यंत्र होता है, तो इसको तोड़ने में माहिर है। ठीक है। मतलब कि काम करने में तो मक्कारी दिखाना, परंतु काम बिगाड़ने में माहिर होना। तो इस किसको कहा जाता है? आपके बैलों को ही कहा जाता है। जब बैल आपका क्या करता है तो खेत तो जोत नहीं पाता है, बल्कि वो जुआ यानी कि जो उनके गर्दन में रखी जाती है बैलों की, तो उसको तोड़ देता है कभी कभी ना। तो उससे ही कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। इसमें बता दूं मैं, जुआ का मतलब तो बता दिया मैंने कि जुआई करने का यंत्र है जो बैलों के सर के गले में रखा जाता है। ठीक है। दोनों बैलों के जुआ। ठीक है। जुआ इंपॉर्टेंट है। और बात करें हम हॉल, यानी कि हल हल जोतने। हल क्या होता है आपका? जिससे जोतते हैं हम। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चरमरा खबर कहाँ तक कर। ठीक है। जो चरमरा खबर कहाँ तक कर, यानी कि चरमर की खबर कहाँ तक की जाए। अल्प आयु वाले जीवों की सुरक्षा कब तक की जाए। ठीक है। तो जो कम एज वाले होते हैं उनकी एज की जो सुरक्षा है वो जीवों की सुरक्षा कब तक हम कर सकते हैं, इसका कहने का मतलब है चरमरा खबर कहाँ तक। ठीक है। चरमर का मतलब होता है अल्प जीवों की सुरक्षा, अल्प आयु वाले। ठीक है। तो खबर मतलब उसकी सुरक्षा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कितने ठेकी बाजू दिन कितने दुनी छाजू। यानी कि जो ठेकी होती है ना, वो होता है मट्ठा बनाने का खास काठ का बर्तन होता है। ठीक है। धुनी का मतलब हो जाता है जहाँ पे गाय भैंस जो है बांधने वाला खूटा मतलब होता है, जो लकड़ी का बनाया होता है उसको बोलते हैं किल भी बोलते हैं खूटा। ठीक हो गया। तो किसी भी व्यक्ति में सुंदर अथवा रूप अथवा अच्छे गुण, दो गुणों में से एक गुण तो होना ही चाहिए, इसका अर्थ है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपके बादल लकड़ी कली भली जात चिली सैनी भली। यानी कि जो बांज की लकड़ी है ना, वो पतली ही भली है कह रहा है, और जात चिली, जात का मतलब है इसमें संस्कारी पुत्री। संस्कारी पुत्री जो है फेंगी ही भली। शेणी शेड़ी शेड़ी को बोलते हैं फेंगी। फेंगी का मतलब जिसकी आँख एक आँख थोड़ी बहुत अलग टाइप की होती है ना, थोड़ी देखने में, उससे ही बोला जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो गुणवान वस्तु है उसकी मौत देने की बात कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका असो। नेक्स्ट आपके है ओस की फिजनी जुन की सुकनी। ठीक है। ओस की मतलब ओश, जो पानी की बूंदा आती है ना, ओश बनती है सुबह सुबह, वो है। फिजनी मतलब फीकने वाला। ठीक है। जूने की मतलब जून है, यानी कि चांदनी होती है वो। सुकनी मतलब सूखना। ठीक है। यानी कि ओस से फीकने वाली और चांदनी की रोशनी से सूखने वाली, यानी कि अत्यधिक कोमलांगी सतही, मतलब जो मुलायम, यानी कि जो नाजुक होती है सतही, उससे बोला गया है। ठीक है। तो यही याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खानी खोरी जे होनित पुजारे जी दून। यानी कि खाना भाग्य में होता तो पुजारी ही जीवित रहना। सुख होकर भी भाग्यवश उसे भोग पर न पाना, तो उसे कहा गया क्या? सुख होकर भी सुख होकर भी भाग्यवश उसे भोग न पाना ही खानी खोरी जे होनित तो पुजारे की जी रून। ठीक है।
यही मतलब है। पुजारी का मतलब पुजारी होता है, जी रून मतलब होता है जीवित रहना। ठीक हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं हम। नेक्स्ट, अपन हणिया और बिराव हणिया पर। अपनों को पीटा तो पास पास, दूसरों को पीटा तो दूर दूर, अपने पराये का इसमें फेज साबित होना इसका मतलब होता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको हमने कर दिया कि अपने पराये का फेज साबित होना किसको कहा जाता है आपका, अपन हणिया और विराव हणिया पर। अपनों को पीटा तो पास पास, दूसरों को पीटा तो दूर दूर, इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 वाला। अपन मातरिक ख्वर होत, विरार विरान मातारिक पेट हाथ, यानी कि जो अपनी माँ का सिर पे हाथ, दूसरी माँ का पेट में हाथ, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अपनी माँ स्नेह से सिर पर हाथ भी फेर देते तो मन तृप्त हो जाता है, पराई माँ फरफेट भोजन भी कराए तो मन तृप्त नहीं होता। कहने का मतलब कि जो अपनी माँ होती है, सगी माँ अपनी सगी ही होती है, कहा जाता है इस तरह से। ठीक है, कई बार तो उसका मतलब है कि जो अपन मातरिक ख्वार हाथ, विरान मातरिक पीठ हाथ, मतलब कि जो अपनी माँ है ना, तो माँ का सिर पे हाथ, ठीक है, दूसरी माँ के पेट में हाथ, यानी कि जो माँ है ना, सिर पे हाथ होना इम्पोर्टेंट है माँ के जो, ठीक है। तो जो अपनी माँ होती है उसके सिर पे हाथ फेरने ही से ही मतलब आपको शांति मिलती है। ठीक है, मन तृप्त हो जाता है। पर जो पराई माँ होती है वो भरपेट भोजन भी कराए तो मन तृप्त नहीं होता, कहने का मतलब। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका खीरा गोट्या हगलाटा ठोस्या। ठीक है, खीरा गोट्या हगलेटा ठोस्या, यानी कि खीर के बड़े बड़े निवाले, जलती हुई लकड़ी की मार, यानी कि जो एक सुख के बदले एक दुख झेलना। ठीक है, या फिर एक दुख होना देना, एक सुख के बदले एक दुख देना, तो कहा गया है इसको एक सुख के बदले एक दुख देना को कहा गया है खीरा गोट्या, मैंने खीर। ठीक है, बड़े बड़े निवाले, खीर के बड़े बड़े निवाले हैं। अगले अट्टा ठोसा, यानी कि जलती हुई लकड़ी की मार। ठीक है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट आपके यहाँ से मिलेगा आपको 11वां। ठीक है, अब है काफ़ी अच्छा बुक है, मेरे को तो ये काफ़ी अच्छी बुक लगी दोस्तों। पहले तो इसको खरीद लेना आप। ठीक है, अगर आपकी एग्ज़ाम है तो खरीद लेना, नहीं भी है तो फिर भी खरीद लेना, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके जो है पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ें होती है ना, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। खाई जी की जाना हो फूक के बाद, यानी कि भोजन किया हुआ क्या जाने फूक की बात करें खाई जी की जाना हो फूक का बाद, फूक का मतलब भूख। ठीक है, खाई की जाना, जाना मतलब जानना, खाने बिना खाया है जिसने भोजन किया हुआ है वो जाने, क्या जाने फूक की बात। ठीक है, जिसने कभी कष्ट सहा ही नहीं उसे कष्ट का क्या अनुभव, इसका मतलब है। जैसे एग्जाम की बात करते हैं हम भाई, एग्जाम दे दिए होंगे आप लोगों ने, कई एग्जाम दे दिए होंगे, किसी ने 50 दे दिए होंगे, किसी ने 40, किसी ने 30। तो भाई जो एग्ज़ाम में फेल हो रहा है ना, उसका दर्द वही जान सकता है जो पहले बार में एग्ज़ाम निकाला है या फिर दूसरी तीसरे में, वो कभी उसका दर्द नहीं समझ सकता, या फिर किसी भी डिटेल में। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका भाई, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सुखद है दुखा क्यों आंख खुचे जे पाई, यानी कि सुख को दुखी बताया आंख जे खुचकाई खुचवाई। ठीक है, संवेदनशील व्यक्ति को अपना दुख बताकर हास्य का पात्र बनाना। ठीक है, संवेदनहीन व्यक्ति को, जिसको जिसके पास संवेदनहीन व्यक्ति है ना, जिसके पास मतलब उसको दुख दर्द बता के अपने हास्य का पात्र बनने को भी कहा गया। सुखद है दुखी क्यों आंखें खुचे जय पाई। ठीक है, तो सुखी को दुख बताया आंख जो खुशवाई मतलब। और उसके बाद नेक्स्ट है अब भाई, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें तो तोतो उड़ गए थे मेरे भी। ठीक है, इसमें है सोन मरी सासू भदो आए आंसू, यानी कि सावन में सास मरी, भादों में आंसू आई, मतलब कि अपोजिट हो रहा है काम, बहुत देर से किसी चीज का एहसास होना मतलब। ठीक है, बहुत देर से किसी चीज का एहसास होना, मतलब सास मर गई आपकी कहाँ। सोन, सोन का मतलब होता है सावन, सासू सास, मरी मतलब मर गई, फादो, फादो का मतलब महीना, फादो महीना। ठीक है, आंसू आंसू। ठीक हो गया, तो इस तरह से बहुत देर से किसी चीज़ का एहसास होना। ठीक हो गया। नेक्स्ट है भादो कासारी पूसे रसारी, यानी कि जो भादो की रसायन है पूस की रसायन, यानी कि किसी कार्य को करने का उचित समय को कहा जाता है। ठीक है, किसी कार्य को करने का उचित समय को कहा गया है।
नेक्स्ट है आपका अपन देश को कौले लाड़ो, यानी कि अपने देश का कौवा भी प्यारा, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करना इसका भावार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी काफी अच्छा है भाई। नेक्स्ट है आपका, भात खाबेर पानी पना अपना को आसार छकड़ करीबेर मुख बलनक आसान रखन छे, यानी कि भात खाकर पेट में पानी पीने के लिए जगह और छकड़ा करके दोबारा बोलने का ध्यान रखना भी चाहिए, यानी कि किसी भी चीज की अति न करना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जब झगड़ा करते हो तो कई लोग क्या करते हैं, झगड़ा कर देते हैं फिर उसके बाद बोलते ही नहीं है, मतलब इसका मतलब फिर बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा झगड़ा भी क्या करना जो फिर बोलने लग जाओ तुम, ठीक है। झगड़ा ऐसा इतनी खतरनाक झगड़ा मत करो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही गंदी गाली गाली देते हैं फिर उसके बाद बोलने लग जाते हैं। और खाना खाकर पेट में पानी पीने के लिए जगह और झगड़ा करके दोबारा मुंह बोलने का लिहाज रखना चाहिए, यानी कि जो भात खाकर, यानी कि पेट में खाना खा लिया आपने कोई भी, पेट भर चुका है फिर पानी पी लो तो उसकी जगह होनी चाहिए, कह रहा है मतलब, यानी कि किसी भी चीज़ की अति ना होना, ठीक है, अति ना करना। नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ब्याह दिन की जैसी भूख बरतो दिनों जैसे जाड़ो, यानी कि ब्याह दिन की मतलब शादी के दिन जैसी भूख उन्हें भूखी हुआ, बरतो दिनों, बर्त मतलब व्रत, दिनक जस जाड़ो ठंडा, मतलब कि विवाह के दिन की जैसी भूख और व्रत के दिन का जैसा जाड़ा है। व्रत मतलब जनेऊ के दिन होता है मतलब। तो काफ़ी अच्छा भाई इसमें कहा गया है, आपने भी देखा होगा कि जो विवाह के दिन होते हैं, परंपरा अनुसार गणेश पूजा से पहले वर वधु को भोजन कराना उचित होता है, अतः भूख लगना स्वाभाविक है। जनेऊ के दिन जातक को 7 बार ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है, अतः जाड़ा लगना भी स्वाभाविक है, यानी कि जो ये मुड़ है, जनेऊ के दिन जातक को 7 बार ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है, अतः जाड़ा लगना भी स्वाभाविक है। इट वॉज कैन, कह सकते हो आप कि शादी के दिन, मतलब अच्छा है ये, वैसे तो समझ ही आ जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट है आपके भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुकरे चाल बिरालू चाल मैं रानले चाल, मतलब कुत्ते के भी पुत्र होते हैं, बिल्ली के भी पुत्र होते हैं, मुझ विधवा के भी पुत्र हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य की मनुष्यता के गुण खत्म हो जाने पे व्यंग है, ठीक है। मतलब कि इंसानों में से इंसानियत नहीं रही तो फिर क्या फायदा, कहने का मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कपड़िया ख्याक सपड़िया चाल मिस्री ख्याक निचली चाल, मतलब तपड़िया, तपड़िया का मतलब होता है निर्धन वर्ग का भोजन, खाए हुए सफल बेटे, मिस्री खाए हुए निराश बेटे, ठीक है। निर्धनता से सबक लेकर सफल होना और अभाव रहित जीवन होकर भी निराश रहने को कहा गया है, ठीक है। टपड़िया मतलब निर्धन वर्ग का भोजन, खाए हुए सफल बेटे होते हैं, और मिस्री खाए हुए निराश बेटी का होता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है, तेरा ब्याह करला 100 साल में, मतलब तेरी ब्याह कर 100 साल में, 100 वर्ष में, अनुकूल समय बीत जाने पर भी कोई कार्य करने की हामी बनना, ठीक है। अनुकूल समय बीत जाने पर कोई कार्य करने की हामी बनने को बोलते हैं, तेरा ब्याह करला 100 साल में। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या है, अगाइन भावना की फंसने की इच्छा पूर्ति, ब्राह्मण को खीर में से भैंस की बू आती है, तर्क रहित बात करने को बोलते हैं। इच्छा पूर्ति, ब्राह्मण को खीर में से भैंस की बू आती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाई ये कि न पट्टिया को गोपी बामन है, यानी कि पंडित नहीं मिला तो गोपी ही पंडित, केवल औपचारिकता पूर्ण करना को बोलते हैं नौपट्टिया को गोपी बामन, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आपका जू का नाम है, ठीक है। ये भाई क्या है, जू कौन में जुआ, यानी कि जुताई का अंत, कहाँ है जुआ, कहाँ है जुआ, कंधे में, सामने रखी वस्तु को ना दिखाई देना, अच्छा ये है मतलब। जू का नाम है, मतलब कि जुआ कहाँ है, जुआ कहाँ है, कहा आपने देखा जुआ कंधे में है, तो सामने रखी वस्तु को ना दिखाई देना कहा गया इसको। उसके बात करते हैं भाई, भाई ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था, तो ये तो भाई इसने तो तोते उड़ा दी भाई। जैक जुएन है, विक क्वीन है, जिसका संरक्षण नहीं उसका कोई नहीं, ठीक है। असहाय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने पर व्यंग है ये। जैक जुएन है, क्वीन है, जुए का मतलब क्या होता है, कहीं भाई घरवाई भी होता है, करवाई माना गया था एग्जाम की तरह, करवाई, ठीक है, करवाई, कर कैसे करवाई से करवाई, ठीक है।
एग्जामिनर ने माना था गरवाई, वैसे होता है घर। वाओ, गरवा होना चाहिए, ठीक है। जमाई, जमाई का मतलब क्या आता है? जवाई राजा, जवाई जी कैसे हो, ये क्या बोलते हैं ना हम, जमाई। पर उसने एग्जामिनर ने पता नहीं क्या सोच के बताया, आई डोंट नो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई। गरीब सैनी सबकी बोझी, यानी कि गरीब की बने सबकी भाभी, वर्गवादी समाज पर कटाक्ष की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रतल की सुनी होरे की बहक, यानी कि रतीली लड़के के विवाह में महिलाओं की हंसी ठिठोली को की बात की गई है इसमें। रेतीली, ठीक है। रेतीली का मतलब क्या होता है? लड़के के विवाह में महिलाओं की हंसी ठिठोली कि महिला और होलिका मदमस्त पुरुष, यानी कि किसी भी तरह का हंसी मजाक करने को तत्पर रहने का अनुकूल वक्त को बोलते हैं रतल की सेनी होर की बैग, होरी के बैग। मतलब मजाक करते हैं ना बहुत से लोग, वही। उसके बाद नेक्स्ट है भाई खान, क्या है? खान ही ने वे मडु तुली तुए चो नाक फूली, काले को नहीं हुआ मडुआ का आटा, तुमको चाहिए नाक की फूली। मतलब वास्तविक स्थिति, स्थिति को स्वीकार न करना, स्थिति लिखा है, वास्तविक जो स्थिति है ना उसको ना समझ पाना, ठीक है। स्वीकार न करने को बोलते हैं खान ही नहीं फे मडु तुली तुए चे नाक फूली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका काफी अच्छा भाई है। हाँ, ये कई बार पूछा गया है भी। हल्द छके सबले जनी कुटरी बेरे के फेरे, हल्दी की करके, हल्दी है करके सबको पता है, फिर कुतुर कर क्या फायदा, यानी कि स्पष्ट चीज को पुनः साबित करने का अनुचित प्रयास करने को बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका जतुक काला उतुक म्यार बाबक सलाह, यानी कि जितने भी काले उतने ही मेरे बाप के साल है, यानी कि अपनी वस्तु की जैसी दूसरों की वस्तु को भी अपना समझ लेने को बोलते हैं जतुक काला उतुक म्यार बाबक सलाह, यानी कि जितने भी काले उतने में ही मेरे बाप के साल है, कि अपनी वस्तु की जैसी दूसरों की वस्तु को भी अपना समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काफी इंपोर्टेंट है द्विक ठोरक पौन उखल सारी दोनों, दो घरों का मेहमान उखल सारी बने वो कक्ष जिसमें उखली स्थापित होकर रहना, दो लोगों की लापरवाही का शिकार होने को बोलते हैं, ठीक है। तो दो लोगों की लापरवाही का शिकार होने को क्या बोलते हैं? द्वि ठोरक पौन उखल सारिक रोन, ठीक है। पौन का मतलब होता है मेहमान, ठीक हो गया। ठोरक मतलब स्थान है किसी का, ठीक है। सारिक उखल बने उखली, रोन बने रहना, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पौन में मन हो तब चूल्ह पिनी आग हो, मेहमान में मन हो तब चूल्हे में आग भी हो, बेमन से किया गया कार्य को बोलते हैं पौन में मन हो तब चूल्ह पानी आग हो, ठीक है। एक नेक्स्ट है आपका सर्ग की छुट्टी पातल की फूटी, यानी कि सर्ग से छूटी तो धरती भी फट गई, कहीं भी सारा न मिलने को कहा गया भाई, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी, नेक्स्ट आपका 33 वाला। तो इसमें कि ओचचे मिलियो राज मुंडा लगी वीक खाज, यानी कि ओझे व्यक्ति को मिला राज, सिर में लगी उसकी खाज, यानी कि पद प्रतिष्ठा मिलने पर भी अपनी बुरी आदतें त्यागने को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका, ये तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है आपका दूसरे की आस स्वर्गवास, दूसरे की आस स्वर्गवास, यानी कि दूसरे के आश्रय पर जीवन व्यतीत करना मृत्यु के समान है, ठीक है। फोन ही गाठिन उचून ही जाठी, यानी कि जो खोने को गांठ नहीं, उठाने को डंडा नहीं, यानी कि रक्षा करने के लिए ना धन और ना ही बल, इसे बोलते हैं फोन ही गाठिन उचून ही गाठी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट है ये भी आपकी, दुबाल गोरुल्ले भी पीनी चरे खानो, यानी कि दुबली गाय समतल जमीन पर चूना, बलहीन अथवा सरल स्वभाव के मनुष्य ने किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दुबाल गोरुल्ले भी पीनू चरे खानो, दुबाल गोरुल्ले भी पीनी चेरी खानो, यानी कि दुबली गाय ने समतल जमीन पर चल चुगना, बलहीन अथवा सरल स्वभाव के मनुष्य ने किसी से बैर नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक हो गया। बैर करोगे तो फिर क्या होगा भाई? खत्म कहानी हो जाएगी। अपन अड़ियाक भैंस नहीं देखिया, दूसरा अड़ायक जूड़ दिखना, देखिए मतलब अपने शरीर में भैंस नहीं दिखी, दूसरे के शरीर की जूं देख ली, मतलब अपनी बड़ी बड़ी गलती ना देखना और दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को भी देखना, गिनने को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब है पूसे में
जठरे, ठीक है। पूस में मई यानी कि कृषि यंत्र जहाँ भी रही, यानी कि बेकाम की वस्तु अथवा मनुष्य कहीं भी रही। पूसे में जठरे, मतलब पूसे में जठरे, यानी कि पूस में मई मतलब कृषि यंत्र, पूसे में मई जहाँ भी रही, मतलब बेकाम की वस्तु अपना अथवा मनुष्य कहीं भी रही। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे नेक्स्ट देखते हैं भाई, विरालू का हयाल, ख्याल मुसक परान, यानी कि चूहे के प्राण जा रहे हैं, बिल्ली के खेल हो रहे हैं, मतलब दूसरे की विषमता, अच्छा व्यवस्था का मजाक उड़ाना। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 50 करेंगे हम, 50 से ऊपर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जे खब चली वीख हल बल्द चलिया, जिसका मोह चला उसके नौ जोड़ी भल बल बैल चली, यानी कि वाक पटुता से अपना काम सिद्ध कर लेना। कई लोग होते हैं ना वाक पटुता से अपना काम सिद्ध कर लेते हैं, वही बोलते हैं जय खप चली विक नौ हल बल्द चलिया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, काफी इंपोर्टेंट है, फल ही ले पो, यानी कि भालू के लिए भी पूरी, किसी वस्तु के महत्व को ना समझना। फल ही ले फू, ठीक है। फल मतलब भालू के लिए पूरी, पू मानी पूरी, किसी वस्तु के महत्व को ना समझना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कुकरा घर ले बासी रोट, यानी कि कुत्ते के घर पे बासी रोटी, यानी कि दरिद्र के घर कैसी सुविधाएं अथवा धनधान्य। अच्छा, कुकरा घर ले बासी रोटी, यानी कि दरिद्र के घर कैसी सुविधाएं। तो ये सुविधाएं नहीं हो सकती भाई, तो वही बात कही गई है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन मतलब मैथ को तो लगता है जो इसका अर्थ होना चाहिए ना, जैसे कुकरा घर ले बासी रोटी, मतलब कि इसमें बात की गई दरिद्र, दरिद्र व्यक्ति के घर में या फिर गरीबी के घर में भी बासी रोटी होती है, बासी रोटी होती है मतलब। दरिद्र की बात की गई है ना। कुकरा खरक कपास, कुत्ते के घर में कपास अथवा स्वच्छ वस्तु, यानी कि वस्तुओं की कदर न करने वाला परिवार को बोलते हैं कुकरा खरक कपास भाई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कुमल्लो बढ़त नैत फुसरी फुसरीच ही, कुमिल पीठा बढ़ता नहीं है, दूसरा अर्थात सवे तो होता ही है। शरीर में उम्र का प्रभाव दिखाई देने को बोलते हैं, शरीर में उम्र का प्रभाव दिखाई देने को बोलते हैं कुमलो बढ़न नैत फुसरीच सही। कुमिल माने पीठा बढ़ता नहीं है, तो फुसरा अर्थात सफेद तो होता ही है। नेक्स्ट है आपका देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका, तिथि कर लेकी तिथि बिली, जैसी मतारी उसी चली, कड़वे करेले की कड़वी बेल जैसी माँ वैसी पुत्र, यानी कि वंशानुगत गुणों का परिलक्षित होने को बोला है। नेक्स्ट आपके देखते हैं भाई, पेचाक पेच नाक की खींच, यानी कि कर्ज तो कर्ज ही है, फिर नाक खिंचवाई क्यों, यानी कि लेन देन धैर्यवान व्यक्ति से ही करना चाहिए। पेचाक पेच नाक की खींच, कर्ज तो कर्ज ही है, फिर नाक खिंचवाई क्यों, यानी कि लेन देन धैर्यवान व्यक्ति से ही करना चाहिए। ठीक है, वो बात सही बात की गई है, लेन देन भी है या कोई भी चीज़ है धैर्यवान व्यक्ति से। अच्छा, बाट में लोहार देखो खोड़ मेरी आसी, यानी कि रास्ते में लोहार देखा खोड़ थार लगाना, मेरी आसी मतलब डराती, अवसर का लाभ उठाना। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। बाट में लोहार देखी, लोहार देखियो खोड़ मेरी आसी, रास्ते में लोहार देखा खोड़ थार लगाना, मेरी आसी डराती, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, मेरी आसी मतलब होता है मेरी आसी तो नहीं हुआ, आसी का मतलब होता है डराती, और यहाँ पर लोहार का मतलब है लोहार, खो दिखो, अच्छा बाढ़ का मतलब रास्ता। ठीक हो गया, यही है इसका आंसर। साल, अच्छा श्याल थे प्रधान है तो क्यों रत भरी में टूण, अच्छा लोमड़ी से प्रधान हो, अच्छा लोमड़ी से प्रधान हो तो हो दे कहा, रात्रि भर में ही टेढ़ा, मतलब अपनी प्रतिष्ठा पर अभिमान करना भाई। अवसर का लाभ उठाने को बोलते हैं कि आपका सबसे पहले तो ये आपका होना चाहिए, किसे बोलते हैं आपके बॉटम में की थैरी वाला। ठीक है, बॉटम में लोअर देखी वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एक मिनट, एक कैमरा इसका क्यों नहीं चल रहा है, इसका करते हैं कुछ कुछ अलग कलर करते हैं हम इसको, इसको हम कर रहे हैं पूरा येलो तो नहीं करते, ग्रीन करते हैं, डार्क ब्लू कर देते हैं थोड़ा, ये है। ठीक हो गया, डार्क ब्लू अच्छा नहीं आ रहा, ब्लू कर दें इसको हम, ब्लू कर देते हैं डार्क। ठीक है, वैसे रेड सही है, रेड ही सही है। ठीक है, डार्क,
ये तो ब्राउन हो गया। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये कैसे है? ये सही नहीं लग रहा है ये भी। ये ठीक है भाई। ये भी ठीक लग रहा है, ये सही है। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं भाई। हमने कहा था 50 पढ़ेंगे, हम 50 से ऊपर नहीं पढ़ेंगे भाई, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डिटेल में है ना ज़्यादा। हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो हमने पढ़ दिए थे भाई, ये दोनों पढ़ दिए थे ना। तो बाट में लोहार देखो, खोड़े मेरी आसी, मतलब अवसर का लाभ उठाना। आसी का मतलब होता है आपका क्या? आसी का मतलब होता है आपका जो दराती होती है, ठीक है। दराती मोर इम्पोर्टेंट है भाई, आसी बोलते हैं उसको। लोहार, ठीक है। श्याल दई पदान है, ये तो हमने कहा था, क्या पढ़ दिया था भाई। दो क्वेश्चन बचे हैं भाई, इसको भी देखते हैं हम, बस उसके बाद समाप्त करते हैं। कभी केला पात में जगह है, कभी ओला पात में ले जगह, यानी कि कभी केले के पत्ते में जगह नहीं, कभी आंवले के पत्ते में भी जगह। किसी व्यक्ति का व्यवहार निरंतर परिवर्तन होते रहता है, मतलब उसका व्यवहार जो है चेंजेस होते हैं। जो एक व्यापक मुकल न लिया, जिसका व्यवहार उसी को पास न लाना, विषय वस्तु पर बात न करने को कहा गया है, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ है, दूसरी चीज़ की बात करता है, जिस चीज़ की बात करनी है वो कर ही नहीं आ रहा है। तो आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 50 आपके, तो आई होप कि आप सभी को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लाते रहूँगा, और जितना भी हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद।